हेलो फ्रेंड्स और स्वागत है आपका मोदी केयर फाउंडेशन के बूझो जानो समझो लाइफ स्किल की इस वीडियो में। हमने अपनी पिछली वीडियो में लव एंड अट्रैक्शन के बारे में बात करी थी। आज हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और समझेंगे कि हम कोई भी अगर रिश्ते में आना चाहते हैं तो रिश्ते में आने से पहले हमें 4 पिलर्स को सुनिश्चित करना पड़ेगा। अब ये 4 पिलर्स क्या होते हैं हम इसे थोड़ा सा समझेंगे। सो आप ऐसे समझिए कि अगर आपका घर है और उस घर में अगर एक भी जो पिलर है वो या तो वीक है या तो वो अगर उस पिलर को गिरा दिया जाए तो जो घर है वो टिक नहीं पाएगा, वो ढह जाएगा। तो आप इस तरह से समझिए कि ये जो 4 पिलर्स हैं इनका पूरा होना बहुत ज़रूरी है किसी भी रिश्ते में आने से पहले। अब ये 4 पिलर्स क्या हैं हम इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो जब सबसे पहला पिलर है वो है फिजिकल यानी कि शारीरिक। अब जो कानूनी तौर पर जो है वो ये है कि जो बच्चा है उसको 18 साल से कम उम्र का माना जाता है। तो आप ये सोचिए कि जो हमने बात करी थी कि किशोरावस्था के दौरान हमें आकर्षण होता है और हम रिश्ते बनाने के इच्छुक होते हैं, तो आप इस तरह से सोचिए कि जो 18 साल की उम्र है उस तक हम ये क्यों कानूनी तौर पर क्यों बनाया गया है। लड़कों के लिए 21 साल बनाया गया है और लड़कियों के लिए 18 साल। तो ये इसलिए बनाया गया है कि उस टाइम तक आपकी फिज़िकली, हमने जब बात करी थी कि आपकी फिज़िकली या शारीरिक तौर पर ग्रोथ हो जाती है, तो आप जो रिश्ता है उसको सही से निभा पाते हैं। अगर आप शारीरिक तौर पर पूरी तरह डेवलप नहीं हुए हैं, आपका विकास नहीं हुआ है, तो वो जो खंबा है वो स्ट्रेंथ यानी कि जो उस खंबे की स्ट्रेंथ है वो बहुत कम हो जाएगी। उसके बाद दूसरा है आपका मानसिक यानी कि मेंटल। सो किसी भी रिश्ते को निभाने से पहले या किसी भी रिश्ते में आने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। अब मेंटली प्रिपेयर्ड का मतलब क्या है? अब मेंटली प्रिपेयर्ड का मतलब ये है कि आपका जो दिमागी विकास है वो उस टाइम तक हो जाता है जब आप एडल्टहुड में आप आते हैं। और उसके साथ साथ ये भी है कि आप अपने डिसीजन यानी कि आप अपने फैसले खुद ले पाते हैं, सही से ले पाते हैं। आप ये सोचिए कि आप अभी किशोरावस्था में हैं तो आपके जो जितने भी फैसले हैं वो कौन लेता है। तो आप जब बड़े होते हैं तो आप अपने फैसले खुद लेते हैं, आप स्थिति को समझ पाते हैं सही से। तो ये जो पिलर है ये हमारा दूसरा पिलर है जो कि है मानसिक। हमारा तीसरा जो पिलर है वो है फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक। आप ये देखिए कि आप जो है अभी भी आर्थिक तौर पर अपने पेरेंट्स पर निर्भर हैं। तो आप अभी कमाते नहीं हैं, आप अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आपने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की है और रिश्ते को निभाना या रिश्ते में आना से भी ज़रूरी है कि आप आर्थिक तौर पर उस रिश्ते को सस्टेन कर पाएँ। तो आर्थिक तौर पर आप कैसे सस्टेन कर सकते हैं कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, जो कि आप नहीं हैं। सो वो आपका जो ये तीसरा पिलर है, ये हमने अभी जो बात करी ये है फाइनेंशियल पिलर। जो हमारा लास्ट पिलर है, हमारा चौथा पिलर, वो है सोशल यानी कि सामाजिक। सो आप ऐसे देखिए कि आपका जो रिश्ता है उसको समाज जो है वो स्वीकृति तभी दे सकता है जब आपके ये जो पहले 3 पिलर्स हैं वो आपके सही से हो और वो स्ट्रांग हो। अगर आपके वो पिलर्स स्ट्रांग नहीं होंगे तो जो समाज है वो भी आपके रिश्ते को स्वीकृति नहीं देगा। सो आप ये हमने जो बात करी ये जो है हमारे 4 पिलर्स हैं जो रिश्ते को आपके रिश्ते को मजबूती देंगे और उसको सस्टेन करेंगे। अब आप ये सोचिए कि अगर आप शारीरिक तौर पर आप अगर 18 साल से कम हैं और आप डिसीजन आप नहीं ले सकते हैं, आप आर्थिक तौर पर अपने निर्भर हैं, आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं और जो समाज है वो भी स्वीकृति नहीं दे रहा, तो वो जो ये सारे जो खंबे हैं ये ऑटोमेटिकली यानी कि जो पिलर हैं ये अपने आप गिर जाएंगे। तो ये ज़रूर आपको निश्चित करना है कि ये जो 4 खंबे हैं ये सही से टिके हों। हम अपने अगले वीडियो में और टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।